हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज मैं पर्यावरण से संबंधित टॉपिक में एक टॉपिक होता है प्रदूषण, उसके बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग करती है। हीमोग्लोबिन से कौन सी गैस आसानी से संयोग करती है? तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से आसानी से संयोग कर लेती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है? मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होता है? तो देखिए, इसमें मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होता है कौन सा देश, क्षेत्र जो होता है सर्वाधिक प्रभावित। वैसे तो ये चंबल का क्षेत्र जो होता है ये भी प्रभावित है, लेकिन इसमें कह दिया कि ये सर्वाधिक प्रभावित है, तो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा घुमाऊ क्वेश्चन है लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है। एक महिला का नाम है दुर्गो एक गांव में रहती है एवं जलावन लकड़ी या गाय के गोबर का प्रयोग करती है। उसे विगत 3 महीनों से खांसी एवं फेफड़ों में कफ का जमा हो गया है। इसका कारण क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि जलावन लकड़ी या गाय के गोबर का प्रयोग जब किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जलावन से निकलने वाले जो धुआं होते हैं तो वो जाके श्वसन तंत्र में जाम हो जाते हैं। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो जलावन से निकलने वाले धूल कण एवं श्वसन तंत्र में जमा हो गया है। जलावन से निकलने वाले धूल कण उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गया है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला, जलावन से निकलने वाले धूल कण उसके श्वसन तंत्र में जमा हो गया है। अगला क्वेश्चन, मानव के लिए अनुकूलतम उच्चतम ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए? मानव के लिए यहाँ देखिए, अनुकूलतम सीमा जो होती है 60 डेसिबल होता है। 60 डेसिबल से ज़्यादा की अगर ध्वनि है तो ध्वनि प्रदूषण में आता है। अगर आदमी 90 से 100 डेसिबल के में लगातार 6 महीना तक रह जाए तो क्या हो जाता है, बहरा हो सकता है आदमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक समुद्र जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? यहाँ भी समझना, समुद्र जल विस्तार यानी इसका मतलब ये हो गया कि समुद्र के स्तर में विस्तार, समुद्र की जो है स्तर में विस्तार। तो इसके लिए क्या होता है, वैश्विक तापन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्र के जल विस्तार के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण मिनीमाटा रोग होता है? मिनीमाटा रोग ये मरकरी यानी पारा के मिलने से मिनीमाटा रोग होता है। पारा के कारण। कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के विषैले प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो रक्त की ऑक्सीजन ग्रहण एवं परिवहन क्षमता घट जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, ये रक्त में ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है? सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग होता है फ्रियान सामान्य शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन सा उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा के लिए कौन सा
उत्तरदायी होता है। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा के लिए नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। परंपरागत रूप से हाइड्रोजन गैस का गाड़ियों के प्रचालन में होता है क्योंकि यह उस न्यून ताप पर अवशोषित कर ली जाती है जो ताप गाड़ियों की एग्जॉस्ट द्वारा उत्सर्जित होती है। भारत की गाड़ियों में प्रयुक्त खनिज तेल से में वह कौन सा तत्व पाया जाता है? खनिज तेल में कौन सा तत्व पाया जाता है? रेसिन खनिज तत्व रेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए। जापान में 1953 में मछली खाने से अनेक लोग मिनीमाटा रोग से ग्रसित हो गए। मछली में निम्नलिखित में से किस तत्व की उपस्थिति के कारण यह रोग हुआ था? मरकरी के कारण, मरकरी यानी पारा। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखिए। सुमेलित करना कार्बन मोनोऑक्साइड अगर शरीर में उपस्थित हो जाएगा तो क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है यानी AK4 हो गया। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं श्वसन क्रिया को दुष्प्रभावित करते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं श्वसन क्रिया को दुष्प्रभावित करते हैं। मृदा के कण, कैंसर, लेड, लीवर एवं किडनी को प्रभावित करता है। तो इस तरह अगर देखेंगे हम तो AK4 मिलाए थे तो AK4 एक ही से मिल जा रहा है। देखिए AK4 एक ही से मिल गया, तो AK4 एक ही से मिल जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी कारक है? मीथेन कहाँ निकलता है? आर्द्र भूमियों से मीथेन सबसे ज़्यादा निकलता है। मीथेन सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? आर्द्र भूमियों से। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसें वातावरण में अम्लीय वर्षा में अपना अहम योगदान देती हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन सी गैसें वातावरण में अम्लीय वर्षा के लिए में अपना अहम योगदान देती हैं? अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड 2 है, तो 1 और 2। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। अगला, मरकरी विषाक्तता से मानव में कौन सा रोग होता है? मरकरी से मिनमाटा रोग, मरकरी मिनमाटा रोग। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एरोसॉल का उदाहरण है। एरोसॉल धूलकण होते हैं। एरोसॉल क्या होते हैं? धूलकण होते हैं। देखिए विकल्प छूट गया थोड़ा सा। पीने वाले जल में एंट अमीबा हिस्टोलिका की उपस्थिति निम्नलिखित किसका सूचक है? बैक्टीरिया प्रसार। ये बैक्टीरिया प्रसार का सूचक होता है, बैक्टीरिया प्रसार। अगला क्वेश्चन। अम्लीय वर्षा में से वनस्पतियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि इसमें उपस्थित होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लीय वर्षा में क्या उपस्थित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जल में लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जल में लौह धातु एवं मैग्नीज को किस विधि से अलग किया जाता है? तो इसको हम क्या कर देते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है? फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है, तो ये भूमिगत जल में फ्लोराइड की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस है। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस होती है। गोबर गैस में सर्वाधिक ज्वलनशील गैस क्या होता है? मीथेन होता है। सर्वाधिक ज्वलनशील गैस क्या होता है? मीथेन।
निम्नलिखित में से किससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती है? किससे मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती, यानी मृदा अपरदन किससे होता है? वो उस वनों के कटाव से होता ही है, अति कृषि से होता है, अपक्षालन से होता ही है, माने अपवाहन से मृदा अपरदन की क्रिया नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवाहन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवाहन से मृदा अपरदन क्रिया नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकलने वाले वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये 4% होती है। 4%। ये कितना होती है? 4% होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्बन डाइऑक्साइड की किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड किस सीमा तक की रेडियो सक्रियता को अवशोषित करती है? तो 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक। 5.5 से 7 माइक्रोन्स तक। अगला क्वेश्चन है ये मिलान, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलान करिए। CFC, CFC क्या होता है? CFC इसका मिलान करें तो CFC ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। CFC ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। CFC ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। जैविक जलीय ऑक्सीजन मांग BOD जल प्रदूषण के लिए है। मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल गैस त्रासदी। अब इसका आप लोग मिलान कर लीजिएगा विकल्प से। ठीक, तो ये था मेरा आज का महत्वपूर्ण प्रदूषण से संबंधित क्वेश्चन। ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग।